चैप्टर नेम इज़ बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, मतलब अभी ह्यूमंस की स्पीसीज़ जो है वो एक जगह पे सेटल होंगी, सेटल लाइफ जिएंगी। तो किस तरह से? तो पहला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को अभी पाला जाएगा अपने यूज़ के लिए। तो कैसे इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया है? तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। कैप्चर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फिर टेमिंग ऑफ कैप्चर्ड एनिमल्स एंड देन ट्रेनिंग देम टू वर्क एज बीट्स ऑफ बर्डन। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स हो गया लाइवलीहुड का। एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो इज़राइल एंड इराक में अबाउट 11,000 ईयर्स अगो। वुमेन स्टार्टेड कल्टिवेशन करना चालू कर दिया वुमेन्स ने। किस तरह से? तो पॉइंटेड स्टिक से वो लोग सीड सो करने लग गए और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर टास्क एंड वाटर रिसोर्सेस and the security of village settlement became important, and for this purpose rules were formed। और इन रूल्स को जो विलेज के चीफ थे वो लोग निकालते थे और वो रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते थे, जिसकी वजह से एक सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म हो गई। अब स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस, ऐसे ऑक्यूपेशंस जिसमें कुछ स्किल यूज़ करेंगे ह्यूमंस। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ गया, तो फूड ग्रेन्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था ये विलेज से दूसरे विलेजेस में, और उसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज़ें ली जाती थी। तो अभी ये एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से बाकी लोगों को भी कुछ ऑक्यूपेशंस करने को मिले जो स्किल बेस्ड थे, जैसे कि ये सारा जो एग्रीकल्चर का जो भी बनेगा, सीड्स, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो भी बनेगा उसको स्टोर करने के लिए अर्दन पॉट्स, अर्दन ऑब्जेक्ट्स, ये सारा वुमेन बनाने लग गई। तो ये हो गए स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन। उसके बाद है कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब इसमें आएंगी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब ये कि फूड ग्रेन्स एक्सचेंज होते थे, मतलब हम किसी को फूड ग्रेन्स देंगे तो उसके जगह पे उनसे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट्स, अर्दन पॉट्स या फिर सॉल्ट, ये चीज़ें लेंगे। इस एक्सचेंज को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। जैसे हम आज मनी यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के बदले में अपन मनी देते, तो पहले वैसा नहीं था, चीज़ें एक्सचेंज होती थी, जिसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। और जो विलेजेस थे उसमें प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाए जाते थे ताकि बाहर के वाइल्ड एनिमल्स, फ्लड्स और जो ऐसे आउटसाइडर्स है, जो विलेज के कैटल्स जो है एनिमल्स, उसको चोरी करेंगे, ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन के लिए तब विलेजेस में प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। तो हाउसेस किस तरह से पहली बनती थी? तो पहले स्टिक्स, बैम्बू, हाँ, और प्लास्टर्ड विथ मड और काउडंग, इससे पहले हाउसेस बनते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप होने लग गए तो बाद में क्वाड्रेंगुलर हाउसेस बनने लग गए, जिसमें सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ होता था और दे वर हैविंग वन रूम से ज़्यादा रूम्स उसमें होते थे। दे वर हैविंग मोर देन 1 रूम्स इन देयर हाउसेस। और ये जो हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस है ये लोकल क्लाइमेट पे बेस्ड रहता था, मतलब जहाँ पे हाउस बन रही है वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का है उस हिसाब से। जैसे कि ऐसी एरिया जहाँ पे स्नोफॉल होता है या फिर बहुत ज़्यादा रेन होता है तो वहाँ पे हाउसेस कैसे स्लोपिंग स्लैंटिंग रूफ्स वाले रहेंगे, लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पे नॉर्मल फ्लैट रूफ वाले हाउसेस रहेंगे। तो इस तरह से क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड हाउसेस रहते थे, इसलिए हर रीजन के हाउसेस में डिफरेंसेस होते थे। तो लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि विलेज सेटलमेंट टोटल किस तरह की थी। तो विलेज सेटलमेंट एक एक्सटेंडेड फैमिली थी और वहाँ पे जो डेड पर्सन थे दे वेर बरीड इन हाउस और इन कोर्टयार्ड विथ आर्टिकल्स फॉर यूज़ आफ्टर डेथ। मतलब जब डेथ हो जाती थी किसी की तो उसको घर में या फिर कोर्टयार्ड में बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, और उसके साथ डेथ के बाद उसको कुछ यूज़ आए इसलिए कुछ आर्टिकल्स भी उसके साथ बरी किए जाते थे। तो ये था तब का विलेज सेटलमेंट का बैकग्राउंड।